चलिए, मैं आप लोग को रीजनिंग के अंतर्गत जो क्लॉक है, क्लॉक में मैं बहुत सारी चीजें बता चुका था कि घड़ी जो होती है, घड़ियों को अगर आप एक पानी में यानी वाटर में देखोगे तो घड़ी का टाइम क्या होने वाला है, अगर उसी घड़ी को मिरर के अंदर देखते हो तो टाइम क्या होने वाला है, और साथ ही साथ घंटे की सुई और मिनट की सुई क्या कोण बनाती है, कितने डिग्री का, ये हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि अगर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई दोनों साथ में रहे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि एक घड़ी में 4:10 हो रहा है तो बताइए इनके बीच, इनके सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। यानी आज का जो टॉपिक्स है वो आप लिखिए कि घंटे और मिनट सुइयों के बीच, घंटे और मिनट सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना, है ना। यानी अगर घड़ी है तो घड़ी के अंदर जो घंटे की सुई है और मिनट की सुई है, इनके बीच हम लोग कोण ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करना है, चलिए मैं एक आपको फार्मूला बताता हूं। उस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद आप उसे याद करना है। तो आप बताइएगा, ध्यान रखिएगा, एंगल निकालने के लिए यानी कोण निकालने के लिए, एंगल ज्ञात करने के लिए आपको याद रखना है कि जब भी घंटे और मिनट की, यानी इस घंटे को मैं H से दिखाऊंगा और मिनट को M से, ठीक है। तो फार्मूला क्या है कि आपको लिखना है H गुणे 30, ठीक है। H गुणे 30 डिग्री माइनस 11/2 गुणे M। ये आपको समझ में आ गया कि यानी जो कोण निकालना है, कोण बराबर क्या होगा, तो H गुणे 30 यानी घंटा गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट। अगर ये आप फार्मूला याद रखते हो तो आप घंटे और मिनट के सुइयों के बीच आसानी से कोण ज्ञात कर लोगे, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न, यहां से क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपसे कहा जाए कि बताइए, मैंने पूछा था 4:10, है ना। 4:10 में सुइयों के बीच कोण, है ना, सुइयों के बीच कोण। सेम आपको कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले पे रख लेना है। क्या होगा तो देखिए, H गुणे 30, अब H यानी घंटा कितना है तो 4 है, तो रखूंगा 4 गुणे 30 माइनस 11/2 यानी 11/2 गुणे मिनट यानी कितना है 10, तो रख दूंगा 10। अब देखिए 2 5 10 हो गया, 4 3 12 यानी 120 माइनस 11 5 55, ठीक है। अब 0 में से 5 गया तो आपका 5 आएगा, ठीक है। और यहां बच्चा 11 में से 5 गया तो 6 यानी 65 डिग्री। कितना आ गया, 65 डिग्री। यही हो गया हमारा आंसर। यानी मैं कह सकता हूं कि 4:10 पे इन दोनों सुइयों के बीच जो कोण होगा वो 65 डिग्री होगा। अब यहां पे आपको एक बात समझाता हूं। देखिए, आपको यहां पे जो कोण पूछा जाएगा वो 2 तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। समझिए, पहला पूछा जाएगा बाहरी कोण, बाहरी कोण, और दूसरा आंतरिक कोण। कौन सा, बाहरी कोण और दूसरा आंतरिक कोण, ठीक है। बाहरी कोण को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, और आंतरिक कोण को बोलते हैं इंटीरियर। कि जब भी बाहरी कोण पूछा जाए तो आपको क्या करना है,
और आंतरिक कोण पूछा जाए तो आपको क्या करना है। एक बात बता दूं कि जब बाहरी कोण पूछा जाएगा, अगर आपका कोण 180 से बड़ा आता है, क्या आता है 180 से बड़ा आता है, यानी जो ये 65 आया है अगर 180 से बड़ा आएगा तो याद रखिएगा वो बाहरी कोण होता है। कितना? 180 डिग्री से बड़ा। क्या चीज? 180 डिग्री से बड़ा अगर आता है तो आपका जो कोण होगा वो होगा बाहरी कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। और अगर 180 से छोटा आता है, कितना आता है 180 डिग्री से छोटा आता है, तो आप समझ जाइएगा कि उसका कोण कौन सा है? आंतरिक कोण। अगर आप मान लीजिए कि जैसे ये 65 डिग्री आया है तो ये है आपका आंतरिक कोण। कौन सा कोण है? आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल है, क्योंकि 180 से छोटा है। अगर मैं कहूं कि इसका बाहरी कोण बता दीजिए, है ना, इस 65 डिग्री का बाहरी कोण, तो आप याद रखिएगा जब बाहरी कोण पूछा जाए, क्या किया जाए? बाहरी कोण पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 360 डिग्री में से जो आंतरिक कोण आया है वो हमेशा घटा देना है। कौन सा कोण? आंतरिक कोण। आंतरिक कोण हमेशा घटा दीजिएगा, कितने में से? 360 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस 65 डिग्री का अगर बाहरी कोण ज्ञात करोगे तो क्या आएगा? 360 माइनस 65 यानी हो जाएगा आपका 295। कितना आ जाएगा? 295 डिग्री। ये हो गया आपका बाहरी कोण। ये बात आपको समझ में आ गया? यानी घंटे और मिनट के सुइयों के बीच जब भी कोण ज्ञात करना होगा तो सिर्फ दो ही कोण पूछे जाएंगे। या तो एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ दे कि बाहरी कोण बताइए, या डायरेक्ट पूछ दे कि आंतरिक कोण बताइए। तो अगर आपका आंसर जो है कि 180 से छोटा आता है तो हमेशा आंतरिक कोण होगा, और 180 से अगर बड़ा आता है तो हमेशा बाहरी कोण होगा। अगर आपका आंसर माइनस में आ जाता है, किसमें? माइनस में आ जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर आंसर माइनस में आता है तो वो भी आपका आंतरिक कोण है। क्या है? आंतरिक कोण है। ये भी बात याद रखिएगा, वो भी आपका क्या है? आंतरिक कोण है। गलती मत करिएगा कि माइनस में आ गया तो क्या ये कौन सा कोण है, तो याद रखिएगा अगर आंसर माइनस में आता है तो वो भी आपका आंतरिक कोण है। ठीक है। अब कहोगे सर कैसे माइनस में आ सकता है? तो आ सकता है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि मैंने टाइमिंग दिया 1:10। कितना? 1:10 में, है ना, सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? तो मैंने आपसे नहीं कहा कि आंतरिक बताइए बाहरी बताइए, तो इसका मतलब आप दोनों ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1:10 में, तो समझिए। अब देखिए h गुणे 30 माइनस m/2 गुणे 11, यानी सीधी सी बात कह दो 11/2 और m, है ना, बात वही हुआ। चलिए h कितना है? 1 है तो लिखूंगा 1 गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे m कितना है? तो आपका 10, 2 5 6 10 हो गया, 30 से कम 30 माइनस 11 5 6 55। अब 30 में से 55 घटाओगे तो माइनस 25 आएगा। अब माइनस आएगा तो लोग सोचेंगे कि सर ये कैसे आ गया, तो याद रखिएगा मैंने भी बताया तो माइनस में आया, इसका मतलब ये आंतरिक कोण है। कौन सा कोण है? ये आंतरिक कोण है। अगर बाहरी ज्ञात करना हो तो 360 में से 25 घटा दीजिएगा, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, और ये हो गया आपका 335 डिग्री। ये हम आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। तो बस यही था आज का कॉन्सेप्ट, घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। मैं चाहता तो और क्वेश्चंस कराऊं, लेकिन अभी मैं क्या बताऊं, हमारा जो पैनल है, सोलर पैनल, अभी वो डिस्चार्ज हो गया और लाइट डीम आ रही है। शायद आपको दिख रहा होगा कि लाइट कम हो रही है, इसलिए यहीं पे वीडियो को एंड करना पड़ेगा। और आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट्स हो तो जरूर पूछिएगा। जय हिंद।